तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम लोग छोड़े थे लास्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन नंबर 75 पे हम लोग थे और यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखिए इस टाइप का जब भी है, ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है रूल का। ये रूल का क्या क्लासिकल क्वेश्चन था कि जो सिमिलर ऑप्शन है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उसी में से एक होगा। दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है और दोनों हिंट भी देता है कि आप भाई इसी दोनों में से कोई एक को कीजिए। यही यूपीएससी अपने साथ आपको ट्रिक देता है, ठीक है। अब इसमें फिर क्या है दूसरा कि हमने सी जी डब्ल्यू ए सुना है, सी डी डब्ल्यू बी नहीं सुना है। तो हमने बताया भी था आपको कि एग्जॉटिक ऑप्शन पे नहीं जाओ। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एक है जिसको जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसने कहीं ना कहीं सुना होगा। और एक चीज सोचिए कि कोई भी एक्ट आता है तो कोई अथॉरिटी या एजेंसी बनाएगा जिससे कि वो काम करवा सके। बोर्ड से डिफिकल्ट है, बोर्ड का क्रिएशन होने से। सो इन सब के साथ इसमें सी ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। एग्जॉटिक नहीं जाना है जो सुने हो, और सिमिलर ऑप्शन वाला रूल तो बहुत ही क्लासिकल रूल है। अब हम लोग आते हैं 26 से 50 का लेवेंट, ठीक है। नहीं पता था मान लीजिए ऑफन यूज करस्पॉन्ड टू, हम सबसे पहले ऑप्शन देखें। ऑप्शन कैसे देखेंगे, देखिए ऐसे मैं देखता हूँ रीजन 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 एलोंग। रीजन एलोंग वाला वर्ड एक जैसा है एक साथ, मतलब आंसर इन्हीं तीनों में होगा। अब रीजन एलोंग समझ में आ गया। पहला पहला कैसे छाटे हम लोग कि सिमिलर वर्ड क्या है, रीजन एलोंग पहला। दूसरा सिमिलर वर्ड क्या है जो कि दोनों ऑप्शन में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेडिटेरेनियन। ऐसा दो ऑप्शन है जिसमें मेडिटेरेनियन वर्ड भी है। यही ना हेवी वर्ड है। अब एलोंग वगैरह ये सब को नहीं देखिए कि ईस्टर्न, ये नहीं। रीजन एलोंग सब में, और मेडिटेरेनियन दो बार रिपीट करा तो आपको हिंट दे रहा है कि रीजन और मेडिटेरेनियन दोनों को लेके चलेंगे तो वो वाला होगा। ये बहुत ही मस्त और क्लासिकल रूल है। आई रियली लाइक दिस रूल कि आपको बिना जाने ये चीज को कॉन्फिडेंस देता है। तो रीजन से निकला और फिर मेडिटेरेनियन से भी आपको निकल जाएगा। नहीं जब निकलेगा तो नहीं निकलेगा, निकल गया तो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ देखिए 5 ऑप्शन है आपके, ठीक है। 5 ऑप्शन है, मैंने क्या बताया था, जनरली जब कुछ काम नहीं कर रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो 5 में 3 वाला ऑप्शन मारना है। तो 3 वाले यहाँ कौन से ऑप्शन है, 4 वाला तो कभी नहीं होगा जनरली। या तो 5 वाला होगा या 3 वाला होगा। पांचों सही होना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए 5 वाला हट जाता है। अब 3 में ये दो बचा, 1 2 5 3 4 5। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, अफगानिस्तान। तो हम लोग तापी प्रोजेक्ट पढ़े थे, हम भी पढ़ते थे, आप लोग तो जानते ही होंगे कि तापी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाइपलाइन का सुने थे, पाकिस्तान इंडिया से होके आ रहा है। तो तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से अगर ये प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है तो अगल बगल में होगा तभी ना आ रहा है, उसके बीच में तो कुछ नहीं आया, तापी तो नहीं आया बीच में। तो तुर्कमेनिस्तान ए सॉरी तजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान में कोई एक है जो कि शेयर कर रहा है, 30 है तापी में। तो इसीलिए तापी, अगर आपको जरा सा भी आइडिया और आप समझ रहे हैं कि कॉमन पाइपलाइन जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 4 5 वाला। फिर हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, एक रूल और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज करके, और उस कॉन्सेप्ट का इवॉल्व चीज कि अगर तापी था तो क्यों था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी आते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, मैंने क्या बताया था 4 में, और हमको पता भी नहीं चल रहा है इसमें। भाई देखो ये पॉलिटी इकोनॉमिक्स और इसका क्वेश्चन तो है नहीं कि हमको आसानी से आ जाए। तो हम 4 में से 3 ऑप्शन वाला पहले ही काट देंगे, या तो चारों सही होगा या दो सही होगा। चारों सही होना बहुत मुश्किल है, तो दो वाला आंसर सही। सॉरी सॉरी सॉरी, दो वाला आता। अब देखिए सॉरी, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, हम दो वाला को लगा के आते, लेकिन ये डिराइव्ड रूल है, मैंने बताया ना बच्चा रूल है। तो इसमें हम लोगों को बाप रूल पे जाना पड़ेगा, जो मास्टर रूल है। मास्टर रूल क्या है कि ऐसा कोई एक्सट्रीम वर्ड जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटायर इंडिया में मोनाजाइट नेचुरली ऑकर होता है कि नहीं। मतलब पूरा कोस्टल में मोनाजाइट होना ये बहुत ट्रिकी है। कोई ऐसा सैंड जो पूरा कोस्टल में हर जगह पे हो, वो बहुत डिफिकल्ट है। बाकी दोनों देखिए कि जनरल वर्ड है, कंटेन सोर्स ऑफ, तो ये 3 वाला एलिमिनेट पहले ही हो जाएगा इसमें। इसमें एक्चुअली इसके कारण हमको सेकेंड रूल पे जाना ही नहीं पड़ेगा। यही इसी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बट ये कंफ्यूजन नहीं है। जो हमारा प्राइमरी रूल क्या है, सम सही होता है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वो सबसे प्राइमरी रूल है। मान लीजिए नॉलेज के बाद मैंने क्या बताया था, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को चेक करना है बाप रूल्स को, तो दिस इज अ मास्टर रूल। डिराइव्ड रूल में क्या है कि 4 में 2 सही होगा या 3 में 2 सही होगा अगर 75% है तो ये मास्टर रूल में ही इलिमिनेट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बी आ जाएगा। ये वाला पहले ही गलत हो जाएगा कि पूरे इंटायर कोस्टल में ये एग्जिस्ट करता है।
और बाकी जनरल ऑप्शन है। और बहुत सारा चीज क्या होता है कि ऐसा रॉक्स और इसको गवर्नमेंट बॉडीज ही प्रोसेस कर सकता है, कैन ओनली प्रोसेस। अगर इसमें एक और ऑप्शन दे दिया होता 1 and 2 ओनली तो और कंफ्यूजिंग हो जाता है ये क्वेश्चन। वैसा ऑप्शन थैंकफुली इसमें दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे भाई 21 जून होता है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ये गलत नहीं करके आना है, ये सब जानना है। इसमें आते हैं कि भाई 4 है, 4 में से हमको इसमें कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल ही हेलू टाइप का है, ज्योग्राफी का डिफिकल्ट सवाल है। तो 4 में 2 हम लोग करते ही हैं, इसमें हम लोगों को कोई एक्सट्रीम वर्ड वगैरह नहीं दिख रहा है, सीधे 4 में 2 लगाए, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक का सवाल शुरू हो चुका है, आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, दीक्षा। जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चारों अगर है तो उसमें याद रखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब तक आपको सही कुछ गलत नहीं दिख रहा है तो चारों सही होगा। तो मुझे तो कहीं कोई ओपन सोर्स में गलत दिख नहीं रहा है। ऐसे भी 4 में 3 सही होना तभी होता है जब कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है, तो कहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है। सारा एक ही जैसा ऐप है, डिजी लॉकर, कोविन, जो ओपन सोर्स पे चल रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला वेब 3.2। अब देखिए सब कैसा स्टेटमेंट दिया है। इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर डेटा, कैन बी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन ए कॉपरेशन। तो ये भी कलेक्टिवली यूजर्स यूज कर रहे हैं वेब 3.0 को, हम ही लोग तो कर रहे हैं। तो ये भी तीनों सही है, साइंस एंड टेक का है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सैस में भी वही था, कैन आर फॉर्म्स ऑफ सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है ही आउटलुक, और ये इसका भी डी ऑप्शन था, ये भी सब सही था। नाउ अगला बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल और वाइटल बॉम्बार्टमेंट सिस्टम। नाउ ये फ्रैक्शनल और वाइटल बॉम्बार्टमेंट सिस्टम में रूल के हिसाब से देखिए इसमें क्या होता कि ध्यान से समझना पड़ेगा कौन सा सिमिलर है। ये देखिए आप, या तो मिसाइल इज पुट इनटू द अर्थ, और देखिए हाइपरसोनिक इज मिसाइल इज अप्रोचिंग द अर्थ, या तो इस दोनों तरह का होता, ठीक है, या क्या होता है स्पेस क्राफ्ट वाला, दोनों सिमिलर ऑप्शन है, समझ गए। या तो बी एंड डी होगा या ए एंड सी होगा। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, कैसे बता रहे हैं हम आपको। अब हम बताए थे कि ये हो गया कि या तो बी एंड डी होगा या ए एंड सी होगा। अब इसमें देखिए वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑर्बिटल। इसमें कहाँ है ऑर्बिट या ऑर्बिटल वर्ड? बी में डी ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट। तो आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा, तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। दो ही रूल है, एक रूल है जो सिमिलर ऑप्शन होता है उसी में से कोई होता है, तो उससे तो फंस गया ये, निकल नहीं पाया। दूसरा होता है कि अगर एग्जाम का जो क्वेश्चन में ऑप्शन है वही वर्ड होना चाहिए उसी टाइप का, तो इसमें भाई दो में है। अब इसमें से हम लोग ऑर्बिटल को मान के चलते और स्पेस क्राफ्ट वाला लगाते और वो गलत हो जाता, और आंसर था सी। तो इसको आपको देखना था, ठीक है ना। बॉम्बार्डमेंट था तो बॉम्बार्डमेंट के हिसाब से भी इसको निकाला जा सकता था। बेसिकली लैंड्स ऑन द सेम प्लेनेट वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसमें रूल फेल कर जाता है। बी और सी में से हम तो बी के साथ जाते और सी आंसर निकलता, पर कोई बात नहीं, हम लोग क्लोज तो पहुंच जाते। अब क्यूबिट, ये सब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, जैसे क्यू से स्टार्ट हो रहा है क्यूबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्यू यू, और क्वांटम भी क्यू यू से स्टार्ट हो रहा है। यही सब देखना होता है कि सिमिलर वर्ड कहाँ है। क्यू यू से क्वांटम भी है, क्यू यू से क्यूबिट, बिट का मतलब होता है ये कंप्यूटिंग, तो इसका सीधे आंसर आ जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सिंपल क्वेश्चन था। देन अगर आइए कम्युनिकेशन में, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, RFID, और ये सब, ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज हमेशा पूछता है। तो RFID तो होता ही है, वायरलेस होता ही है। अब टेलीविजन होता है कि नहीं, इसी पे डाउट था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर डाउट भी लग रहा है तो सबको सही मानते हुए आगे बढ़िए, जब तक आपको नहीं पता कि वो गलत है, ठीक है। तो इसका भी आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं बायोफिल्म्स का। बायोफिल्म्स क्या मेडिकल इम्प्लांट कर सकता है? कैन फॉर्म, कैन एंटी एक्सोटिक, तो ये तो बहुत ही आसान है। कैन में सम ए वन ऑफ द, ये सब सही होता है, और जनरली SNT में तो होगा ही सही। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोबायोटिक्स में ना। देखिए प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड्स रिच इन डेस, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। अब देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है कि ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस तो होने से रहा, ठीक है। अब ये साइंस एंड टेक का है, साइंस एंड टेक में हम क्या बताए थे, आप स्टेटमेंट को पढ़िए, इसमें उसको मत लगाने का कोशिश कीजिए कि 3 में 2, वो सब हिस्ट्री या जगह के सब में लगाना है। साइंस एंड टेक और पॉलिटी और इकोनॉमी में आपको बेसिक्स पे जाना है। तो अगला बेसिक रूल क्या है? पहला बड़ा रूल जैसे बताए थे ना, रूल का अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट, फिर देखिए कि कोई बड़ा फैक्ट है, तो ये देखिए डू नॉट लिख दिया, डू नॉट नेचुरली इनकर इन, एक तो इसका फैक्चुअली भी बहुत बड़ा कर दिया, और डू नॉट वर्ड एक्सट्रीम वर्ड है, बताए थे ना, डू नॉट गलत होगा, ये सब एक्सट्रीम। डू नॉट आपको कैसे पता कि नहीं हो सकता है, तो टू जैसे ही गलत होगा,
तो आपका बाकी दोनों तो सिंपल वर्ड है, मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड हेल्प इन छोटा छोटा फैक्ट भी है और सिंपल फैक्ट भी है, तो आंसर सी हो जाएगा। नॉट हमेशा रॉन्ग होता है इस तरह का वर्ड, नॉट, कैन नॉट, डू नॉट, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा निगेशन दे